यह व्यक्ति पूरे 1 महीने तक समुद्र में भटकता रहा और हर दिन जिंदा मछली खाकर वह और उसका परिवार जिंदा रहा। एक दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और अपने सामने बैठे अपने बेटे को खाने के बारे में सोचने लगा। जिस समय उसके बेटे को उसका क्रूर पिता उठाकर ले जा रहा था, उसकी माँ ने पतवार उठाई और उस क्रूर पिता को मार डाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। मछलियों को खाकर अब 3 सदस्यों वाला परिवार समुद्र में बहता रहा। अंत में जब वे भूख से मरने वाले थे, तभी रेचेल ने उनके सामने जमीन का एक टुकड़ा देखा। उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह एक द्वीप था और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। इसके बाद नाव सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच गई और रेचेल अपने दोनों बच्चों को लेकर द्वीप पर आ गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक नुकीले हथियार से एक नारियल को तोड़ा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका रस पिया और फिर एक कोने में कैनवास का टुकड़ा बिछाया और सामान को घसीटते हुए किनारे तक ले गई और एक साधारण सा तंबू तैयार किया। इसके बाद वह बच्चों को ताजे पानी की तलाश में बाहर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक मीठी धारा मिली। उसने जल्दी से अपनी केतली में पानी भरा और केले, पपीते और यहाँ तक कि ताड़ों के पेड़ भी देखे। इन फलों से रेचेल अपने दोनों बच्चों को खाना खिला सकती थी और वे फिर कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन तभी द्वीप पर मौसम अचानक बदल गया और थोड़ी देर बाद बिना किसी चेतावनी के भारी बारिश होने लगी। रेचेल ने दोनों बच्चों को तुरंत वापस बारिश से बचने के लिए आश्रय में ले आई, लेकिन उसे पता चला कि उसने जो तंबू लगाया था वह बेकार था। दोनों बच्चों को कंबल उड़ाकर बारिश में बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू बिखरा हुआ था और रेचेल को पता था कि उन्हें एक नया आश्रय बनाना होगा। तभी उसके लड़के ने अचानक माँ पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस वीरान द्वीप पर एक छोटा लकड़ी का घर था। वह तुरंत खुशी खुशी लकड़ी के घर पर चढ़ गई।